अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। फैज़ियन शामी ब्लॉग्स में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आए हुए हैं अपने एक दोस्त के सेटअप के ऊपर। मोहसिन भाई उनका नाम है, तो उनके सेटअप पे हम आए हुए हैं। आज आपको उनका सेटअप दिखाते हैं। उन्होंने कुछ होबरोमोस वगैरह रखे हुए हैं और भी परिंदे उन्होंने रखे हुए हैं, इंडियन रिंग नेक वगैरह रखे हुए हैं। आपको उनका सेटअप वगैरह दिखाते हैं और देखें उन्होंने किस तरीके से अपने परिंदे मेंटेन रखे हुए हैं, कैसे वो केयर करते हैं अपने परिंदों की, और क्या क्या उनको कैल्शियम सोर्स वगैरह, क्या क्या मेडिसिन वगैरह उनको देते हैं, और कैसे वो अपने परिंदों का ख्याल रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर? ठीक ठाक हैं आप? ठीक ठाक हैं सर। क्या क्या आपने रखा है? मैंने इस टाइम पे जो है बेसिकली मैं जो तकरीबन 5 से 6 साल से मैं ब्रीड करवा रहा हूँ, तो मैंने होगरोमो रखा हुआ है। पहले मैंने मतलब सिंपल से स्टार्ट किया था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है टाइम रिक्वायर्ड होता रहा, फिर सीखते रहे, एक्सपीरियंस लेते रहे लोगों से। तो उसके बाद मैंने एग्जीबिशन में भी आया हूँ, मैंने फेलोज़ भी ब्रीड कराए हैं। उसके बाद होगरोमो में आया हूँ। अल्लाह का शुक्र है, होगो में बहुत ब्रीड करवाई है, बहुत ब्रीड का एक्सपीरियंस उसमें गेन किया है। एग्जीबिशन भी रखा हुआ है, लेकिन एग्जीबिशन है इस टाइम पे जो उसका लेवल चल रहा है पाकिस्तान में, तो वो मतलब काफ़ी बड़े ब्रीडर्स भी हैं, काफ़ी छोटे ब्रीडर्स भी हैं। लेकिन एग्जीबिशन एक अलग गेम है, उसको देखना, उसको जज करना एक अलग हिसाब है। लेकिन होगरोमो एक ऐसा है जो हर बंदे के लिए रेंज में भी है और रीज़नेबल भी बर्ड है, क्योंकि एग्जीबिशन में साइज़ की बात है, मतलब वो 2000 से लेके 10 लाख का भी बर्ड है, लेकिन बर्ड की बात है उसकी लेंथ की, उसकी साइज़ की। लेकिन होगरोमो में कैसा जजमेंट है जो एक नया और फ्रेश बंदा भी उसको जज कर लेता है कि यार ये डबल फ्लावर है और इसकी ये रेट हो सकता है, मैं वो आराम से बंदा ले सकता है। उसके अलावा बजरी वगैरह आप लोग? सिंपल बजरी? जी सिंपल बजरी मैंने रखा है जस्ट फॉस्टरिंग के लिए, क्योंकि उसमें ये होता है कि हमारे पास जब ब्रीडिंग टाइम हमारा होता है, तो ये ब्रीडिंग टाइम हमारे लिए बड़ा शॉर्ट होता है। हमें ब्रीडिंग टाइम जितना हमें इसमें 7 बजी पे रखना पड़ता है, वो इस वजह से रखना पड़ता है कि उसको हमने फॉस्टरिंग करवानी पड़ती है, तो उस फॉस्टरिंग की वजह से हमें जो है वो रखने पड़ते हैं। तो ये बताएं कि इसका प्रॉफिट क्या है? अक्सर लोग कहते हैं कि ये वैसे ही मतलब घर में रखने से कोई प्रॉफिट वगैरह हमें नहीं मिल रहा, या ब्रीड नहीं कर रहे। काफ़ी लोगों के मसले मसाइल होते हैं, तो इसके बारे में बिल्कुल मतलब हम भी शुरू में जब रखते थे तो लोग कहते थे कि यार इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है। अब हमारे अपने घर वाले ही तकरीबन कहते थे कि यार इसमें आप क्या कर रहे हो, क्या किया। लेकिन ये टाइम के साथ होता है फैज़ान भाई, टाइम के साथ अब आपने जब चीज़ रखी है, पहले आपको समझना है। आप एकदम से इसमें अर्निंग नहीं कर सकते। जब आप बर्ड पे चीज़ पे समझ गए, फिर आपने उसकी ब्रीड निकालनी है, ब्रीड निकाल के आपको बहुत अर्निंग होगी। प्रॉफिट इसमें है, इवन कि हमारे पास ऐसी ऐसी एग्जांपल्स हैं जो लोगों के पूरे घर का सिस्टम इन बर्ड्स पर चल रहा है और उनका कोई नहीं है, ना कारोबार है, ना कोई जॉब करते हैं, लेकिन वो खुश हैं इस बर्ड में। एक तो सबसे अच्छी बात यह है कि बर्ड ये शौक जो है बहुत अच्छा है। एक घर में एक रूम में आप बैठे हुए हैं, आप अपने बर्ड को देख रहे हैं, बर्ड आपको देख रहे हैं, शौक आप कर रहे हैं, ब्रीड आ रही है, आप सेल कर रहे हैं, ये आपका सबसे बड़ा शौक है। शौक, उसके साथ आपका नाम, आपके ताल्लुक, आपके कॉन्टेक्ट। आप पाकिस्तान में इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इज़्ज़त देने वाला है, लेकिन इस टाइम में पंजाब के किसी एरिया में, मेरा ऐसा एरिया नहीं है जहाँ पे मेरा बर्ड ना गया हो। मैंने पाकिस्तान के हर मतलब पंजाब के हर जगह पे मैंने भेजा है, इवन मेरे सिंध तक बर्ड गया हुआ है। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने इज़्ज़त भी दी है और अल्लाह का शुक्र है, कमाया भी बहुत अच्छा है इसमें। तो आपकी ये कॉलोनी मतलब सेपरेट कैजेस में आपने रखी हुई? मैंने सेपरेट केजेस में रखे हैं। असल में कॉलोनी पहले रखी थी, कॉलोनी जो स्टार्ट में रखते हैं, लेकिन कॉलोनीज़ में बड़े इश्यूज़ आते हैं। वो बेसिक्स इशू है, काफ़ी लोगों को पता है कि उसमें अंडे भी गिरा देते हैं फीमेल्स, दूसरी फीमेल्स मारती भी हैं बच्चों को, तो वो बड़े इशू आए थे। तो वो ये होता है कि एक तो वो लॉस भी होता है, दूसरा आपका ये होता है कि आपने जिस बर्ड को जिसके साथ फीमेल या मेल को फीमेल के साथ ब्रीड कराना होता है, वो आप नहीं करवा सकते उसमें, आपकी मर्ज़ी से उसमें पेयरिंग नहीं हो सकती। वो तो जिसके साथ पेयरिंग करेगा वही ब्रीड कर रहा होगा। तो सेपरेट केजेस मैं तो रिकमेंड सेपरेट वे करता हूँ कि सेपरेट केजेस लगाना अच्छा है, प्रॉफिट भी उसमें अच्छा है और आप भी रिलैक्स रहते हैं, आपको पता होता है कि ये पेयर क्या कर रहा है मेरे लिए। सिर्फ कॉलोनी में मतलब ये होता है कि कॉलोनी में आपका सिर्फ टाइम की बचत हो जाती है, लेकिन उसमें टाइम की बहुत बचत है। उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ही आपकी टाइम बचत है। इसमें आपका टाइम उससे डबल से ट्रिपल लग जाता है, लेकिन इसमें आप और तरीक़ों से बड़ा बच जाते हैं। तो इसमें आप ये बताएं कि आपने कितना प्रॉफिट और कितना लॉस अभी तक मतलब फेस किया है? यार असल में फैज़ान भाई, मेरी ये आदत है, मैं जस्ट खाली वीडियो में नहीं ये बता रहा, लेकिन मेरी आदत है कि मैंने हिसाब किताब ज़्यादा रखे नहीं है इसमें। सिंपल सी बात है। क्यों वो इसलिए नहीं रखता? क्योंकि ये शौक़ है। पहले तो मेरा ये शौक़ है, फिर मैंने इसको बिज़नेस में कन्वर्ट किया है। तो लॉस मैंने बहुत किए हैं, लॉस मैंने शुरू में बहुत किए हैं, अब भी होते हैं हमारे लॉस, लेकिन लॉस की रेशो को कम करना इंसान के अपने तक है। जब आप बर्ड को जज कर रहे होते हैं ना, तो आपको पता होना चाहिए कि उसको कब बीमार है, वो
कब वो बर्ड को अब अपनी ब्रीडिंग लेवल पे आया हुआ है, तो उसमें आपको आप अपनी जो है ना वो जो आपका लॉस का रेशियो है वो आप कम कर सकते हैं। लेकिन लॉस मैंने मैक्सिमम मैंने हिसाब कभी नहीं किया, लेकिन मेरा अंदाज़ा मैंने 50, 60, 70 हज़ार रुपये लाजमी लॉस किया होगा। अभी भी मैंने लॉस किया, अभी मेरे कुछ ना कुछ पीस बंदा ब्रीड के टाइम मर जाता है। लेकिन अब आप माशाल्लाह इसमें एक्सपर्ट हैं, तो अब जाहिर सी बात है उस लॉस को आपने रिकवर भी किया होगा। बिल्कुल रिकवर किया है। मतलब वो लॉस ऐसा होता है कि अगर लॉस आपका, अगर एग्जांपल है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर 10,000 का लॉस है ना, तो वो आपका लॉस अगर आप किसी दूसरे बर्ड से ब्रीड कर रहे हैं ना, तो अगर आपको 5 चिक्स भी देता है ना, तो वो आपका 10 से 20-25 हज़ार पे आपको रिकवरी वापस हो जाती है। तो वो आपको 10,000 के इधर मैटर नहीं रख रहा होता। ठीक है, दिल खफा इस बात पे होता है क्योंकि बर्ड है। इसका एक तो कल को हमने जवाब भी देना है, और एक शौक बोले कि जब बर्ड मरता है ना, तो उसको पता होता है कि इस पे मेरी क्या ख्वारी थी। बिल्कुल, दिल तो दुखता है, बिल्कुल अपने बच्चों की तरह होते हैं। तो यही सारी बात होती है। बाकी पैसों तो इन्वेस्ट होता ही होता है, वो तो छोड़ देना, लेकिन सबसे बड़ी आपकी मेहनत होती है। फिर बर्ड पे जो आपकी ख्वारी होती है और बर्ड का मरना, ये एक शौक वाला समझ सकता है, लेकिन एक ब्रोकर नहीं समझ सकेगा। बिल्कुल, क्योंकि वो ब्रोकर का ये होता है कि वो तो लेता है और बेचता है, लेकिन जो रखता है उसको सारी बात पता होती है। तो चले चलते हैं, देखते हैं, इनका सेटअप विज़िट करते हैं, और फिर आपको भी दिखाते हैं कि आप भी देखें, इनसे कुछ सीखते हैं, कुछ नॉलेज हमें भी इनसे, और ऐसी चीज़ें होंगी जो हमें नहीं पता होंगी, हम इनसे सीखेंगे और आप लोगों को भी सिखाएंगे। तो चले चलते हैं, देखते हैं इनका। तो इस वक्त हम मौजूद हैं मोहसिन भाई के सेटअप के अंदर, और आप देख रहे हैं हमारे पीछे भी और इस साइड पे भी परिंदे वगैरह, काफ़ी खूबसूरत कलर्स के परिंदे मोहसिन भाई ने रखे हुए हैं, और काफ़ी मेहनत की हुई है इन सेटअप पे। और उनसे पूछते हैं और कुछ परिंदों के बारे में वो बताएंगे हमें कि ये कौन कौन से परिंदे हैं और इनकी क्या हॉबीज़ वगैरह हैं। अच्छा जी, ये जी मेरा छोटा सा ही सेटअप है। असल में कहने को तो बहुत लोग हैं, और अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जिनके साथ कांटेक्ट है। अल्लाह ने दिया इज़्ज़त, इंसान कुछ भी नहीं है खुद। तो इसमें होगो भी मैंने रखे हुए हैं, एग्जीबिशन भी रखे हुए हैं। ये कुछ एग्जॉटिक बर्ड्स की तरफ, रिंगनेक की तरफ रखा हुआ है। ये बेसिक शौक मेरा बड़ा बर्ड नहीं था, बेसिक शौक मेरा बजरीगर था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता शौक बढ़ गया बड़े बर्ड की वजह से। अब मैं जा रहा हूँ, बड़े बर्ड की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन वो कहते हैं ना कि बंदा जो है ना, जिस हमने इस बर्ड को जब मोटेशन रखे हैं तो उससे पहले बजरी रखा है, तो बजरी रखा है तो उस पर समझ के हम इस पे आए हैं। बजरी तो बेस है, ये हमारी ये बेस है। हालांकि ये सिंपल इंडियन रिंग नेक है, लेकिन ये बेस है क्योंकि इस पर सब सीखेंगे, समझेंगे, देन आगे लेवल में जाएंगे। फिर इसकी मोटेशंस हैं आगे रिंग नेक में, सही, फिर उस पर आगे इंशाल्लाह जाएंगे। तो बस ये आप देख लेंगे, हमारे सामने ओवरव्यू आप बना लेंगे, तो ये सारी चीज़ है। अच्छा मोहसिन भाई बताएं कि होबोरोमस के पेयर्स हैं जी, ये सब जी होबोरोमस के पेयर्स हैं। इसमें मतलब मेरे पास डिफरेंट अभी इस टाइम पे कलर्स और मोटेशंस लगी हुई हैं, लेकिन मोटेशन तो खैर नहीं कह सकते, लेकिन मोटेशन इस वजह से मेरा भी इस टाइम पे होगो में जो मोटेशंस है, काफ़ी मोटेशंस हैं जो इस टाइम पे ओवरऑल पाकिस्तान या आउट ऑफ कंट्री चल रही हैं। लेकिन मैंने इस टाइम पे शुरू किया हुआ है ये ब्लैक पेटल में। ब्लैक पेटल सीरीज़ मेरी फेवरेट है इस टाइम पे, मतलब लोगों की और भी फेवरेट हैं, लेकिन मेरी इस टाइम पे फेवरेट है। ये मेरा पास डोमिनेंट पायड पेयर है, ब्लैक पेटल है, मेल फीमेल है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी से अच्छी ब्रीड दे रहे हैं। इनकी एवरेज जो है 5-6 चिक्स की एवरेज इनकी लाजमी है ही है। इवन कि ये 7-8 चिक्स भी कर चुके हैं, तो 5-6 की तो इनकी एवरेज कहीं नहीं गई। इसके बाद मैंने डीएफ का पेयर है, डीएफ के साथ है, इसके साथ बच्चे ये ग्रीन पाइड भी दे देते हैं, और इसके अलावा डीएफ भी अपनी तरह चिक्स करते हैं। डोमिनेंट पाइड हैं, ये भी डोमिनेंट पाइड है, बट इसमें मैंने इसलिए किया हुआ है कि ये फीमेल डोमिनेंट पाइड है, इसके साथ ऑफलाइन लगाया हुआ है। ये क्रॉस ब्लड लाइन ले रहे हैं, अक्सर हमें वर्किंग करनी पड़ जाती है कुछ ना कुछ बर्ड्स में, और वर्किंग बेसिक मेरा शौक जो वर्किंग का है नहीं, मैं अक्सर ये करता हूँ कि विजुअल बर्ड उठाता हूँ, चाहे वो मुझे 5,000 रुपये महंगा मिल रहा हो, लेकिन मैं विजुअल उठाता हूँ, क्योंकि मैं विजुअल लगा के विजुअल बर्ड ले लेता हूँ उससे वापस। तो अभी कुछ लोगों ने, कुछ भाइयों ने कहा है कि यार वर्किंग की तरफ भी आप आओ, आपका काफ़ी टाइम हो गया तो अब आप वर्किंग करो। तो भाइयों के कहने पे फिर इंशाल्लाह हम उसमें आए। तो अब देखें इंशाल्लाह आगे मोटेशंस और भी लाने का इरादा है, जिसमें ब्लैक विंग हो जाएगा, उसके अंदर रिसेसिव पायर्ड हैं, इनको लाएंगे, इनमें टच करेंगे। फेलो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह ब्रीड आ गई है, और आगे भी इंशाल्लाह इसमें काम करने का इरादा है, रैम्बो में भी इरादा करेंगे इंशाल्लाह। और इसके अलावा आपके पास होगोरोमस के अलावा एग्जीबिशन है। होगोरोमस के पास मेरे पास ये सारी वैरायटी होगो की है, जिसमें ऑफलाइन भी है, पाइड भी हैं, इसके अलावा ये भी पेयर्स लगे हुए हैं सारे। उसके अलावा मेरे पास फिर रैम्बो है। रैम्बो सीरीज़ इस टाइम पे मतलब पहले इसका बहुत पीक लेवल था,
लेकिन अब इस वजह से इसका रेट नीचे आ रहे हैं क्योंकि इस पे वर्किंग हो रही है होगो की। तो होगो की वर्किंग की वजह से जो है इसको अब आगे, लेकिन अभी भी डिमांड है अल्हम्दुलिल्लाह, लोग अभी भी कांटेक्ट करते हैं कि यार रैम्बो में चाहिए। वो जस्ट बेसिक उनके यही है कि उन्होंने वर्किंग करनी है इस पे। सही। तो ये हिसाब है। बाकी ये होगो में मैंने टीसीबी भी लगाया हुआ है। सही। टीसीबी भी मेरे पास है अवेलेबल, जिसमें मैंने क्रॉस लगाए हुए है। टीसीबी को रेड आइस के साथ इसलिए लगाया हुआ है कि इससे इनकी ब्लड लाइन जो है वो स्ट्रांग हो जाती है। सही। मतलब टीसीबी टू टीसीबी लगाने से ये होता है कि ब्लड लाइन, मतलब आधे टीसीबी हैं आपके पास उसके चेक्स, लेकिन उससे ब्लड लाइन वीक होती है। ब्लड लाइन को स्ट्रांग करने का तरीका मतलब लोग नहीं बताते, लेकिन मेरी आदत है कि मैं जो आता है मैं लोगों को शेयर कर देता हूँ। बिल्कुल। तो रेड आइस फीमेल है, इसके साथ टीसीबी लगाने का मकसद है कि अपनी तरह प्रोड्यूस टीसीबी करे और उनकी ब्लड लाइन स्ट्रांग हो। कल को अगर कहीं और बढ़ जाता है तो उसके साथ ब्रीड अच्छी आए। बिल्कुल। तो टीसीबी ये लगा हुआ है, ये टीसीबी लगे हुए हैं, ये एम्बोस पेयर है और बस ये पेयर है। इसके बाद मैंने एग्जीबिशन लगाया हुआ है। एग्जीबिशन मेरे पास पहले बहुत थे, अब मैंने थोड़ा कम कर दिया क्योंकि एग्जीबिशन मेरा ज़्यादातर शौक नहीं है। शौक मेरा होगोरोमो है। तो ये फिंचेस के भी कुछ इसके भी हैं। फिंचेस मैंने अभी इंशाल्लाह इंक्लूडेड किए हैं इसमें, और ये अभी ब्रीड पे हैं। अभी ज़्यादा पेयर्स करने हैं, लेकिन मैंने अभी वही बात आ जाती है कि पहले बेस समझनी है। बेस समझेंगे इंशाल्लाह आगे जाएंगे ना। बेस पे काम ना होगा तो डायरेक्ट आगे जाने का मकसद नहीं होगा। बिल्कुल। तो ये फिंचेस के सेटअप लगाया हुआ है। अभी 3 पेयर्स हैं, इसके अलावा इंशाल्लाह और एडिंग करेंगे, जिसमें एक गोल्डियन वो इस टाइम पे ब्रीड में। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह सब के सब ब्रीडर पेयर्स हैं। लेकिन बड़ा बर्ड है, वो टाइम लेता है, अपना टाइम रिक्वायर्ड करता है। जब बर्ड इंशाल्लाह अपनी जगह पे हैप्पी हो जाता है तब वो इंशाल्लाह ब्रीड आगे करता है। तो वो अल्लाह का शुक्र है, ब्रीड कर लिया है और ये पीरियड अब ब्रीड के लिए तैयार हो रहा है इंशाल्लाह। उम्मीद तो पूरी अल्लाह से कि इंशाल्लाह इस सीज़न में ये ब्रीड करेगा। नीचे भी पेयर है, वो भी अंदर है। तो बस आगे अल्लाह से उम्मीद है कि इंशाल्लाह ब्रीड इनकी आ जाएगी। और जो आएंगे चिक्स भी होंगे, जिस टाइप के भी चिक्स जिसको चाहिए हो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्यों नहीं। तो आप अपना कांटेक्ट नंबर शेयर कर दें अगर किसी को चाहिए। शेयर कर दूंगा। एग्जीबिशन भी मेरे पास है, एग्जीबिशन के पेयर हैं, ये एग्जीबिशन है, ठीक है। ये एग्जीबिशन पेयर है, एक ऊपर पेयर है, ये मैंने लगाए हुए हैं, एक पेयर मेरे सामने लगे हुए हैं। तो ये एग्जीबिशन शौक के लिए रखा हुआ है, क्योंकि शौक ऐसा है वो जाता नहीं है। तो फिर इस वजह से हमें बिल्कुल हटाते भी नहीं है ना बर्ड को। सही। क्योंकि फिर शौक आता है, फिर वो रखना पड़ता है बर्ड को। ये आपके पास ये सबसे निचले केज के अंदर ये होबोरोमस के पट्टे हैं जी, ये सारे जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये सेकंड क्लच है मेरा। फर्स्ट क्लच तो अल्हम्दुलिल्लाह आया था, सारा सेल हो चुका, लोगों ने ले लिया, परचेज़ कर लिए। अभी ये सेकंड क्लच है, ये बाइक के लिए भिजवाने इंशाल्लाह। तो बस ये ब्रीड आई भी इस टाइम पे होगो की, और इंशाल्लाह ब्रीड अभी नेक्स्ट क्लचेस आएंगे। और बस ये मेहनत है, करनी पड़ती है, बिल्कुल शौक भी है, और उसके साथ हमें। आप इनको दिन में कितना टाइम देते हैं, कितना आपसे मतलब जाहिर सी बात है आप अपने काम पे भी जाते हैं उसके अलावा? मैं जॉब करता हूँ, मेरे पास टाइमिंग तो बहुत शॉर्ट होती है क्योंकि 9 to 6 तो मैं ऑफिस में होता हूँ। उसके बाद जो मैं इंशाल्लाह घर जब आता हूँ तो मैं उसके अपना जो सीधी सी बात है, जो अपना सारे दिन का स्ट्रेस होता है वो मैं इस रूम में बैठ के ख़त्म करता हूँ। एक तो शौक है मेरा, उससे सब बर्ड को देखना पड़ता है और मेरा सारा स्ट्रेस इधर रिलीज़ हो जाता है। वो इस वजह से कि मैं इधर बैठता हूँ, इनके साथ शौक है मेरा, देखता हूँ। और मेरा हार्डली टाइम जो है ना, मैं 2, 2.5, 3 घंटे मेरे लाजमी इनके साथ होते हैं। वो और संडे दिन के दिन जो मेरा ऑफ होता है तो वो तो तकरीबन सारा दिन, आधा दिन तो मेरा इनके साथ ही हो जाता है। तो क्योंकि शौक है, उसके साथ देखना पड़ता है इनकी कोई ना कोई चीज़, बर्ड को देखना पड़ता है कि उस बीमार तो नहीं है, या वो ब्रीड लेवल पे आया है, ब्रीड कर रहा है नहीं कर रहा, उसके चिक्स और एग्स का क्या इशू है, क्या रेशो है, वो सब देखने पड़ता है। तो इस पे फिर उसके बाद हमारे विटामिन हैं, उनको हमने देखना पड़ जाता है। सही। कि विटामिन क्या रेशो हमने इनको देनी है। सही। और कौन कौन से विटामिन आप इनको दे रहे हैं? मैं विटामिन देखे, सीधी सी बात है, ऑप्टी ब्रीड है, बहुत अच्छी एक कंपनी है, और बाहर की कंपनी है ऑप्टी ब्रीड। ये बेसिक की ब्रीड के लिए यूज़ होती है। ये मैं देता हूँ 100 फूड पे। देखिए, मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि बर्ड को मशीन नहीं समझें। ये मशीन नहीं है, ये भी, इनके भी अंदर भी जान भी है, इनमें दिल भी है, इनमें सांस भी है, सब कुछ है। तो आप अक्सर लोग रखते हैं, वो कहते हैं कि ये मशीन है, बस हम रखेंगे, फिर अब दाना पानी डालेंगे और ये हमें बच्चे पे बच्चे देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। प्लीज़ इनको ये समझें, क्योंकि देखें अक्सर लोग कहते हैं जी वाइल्ड में ऐसा है कि जंगल में तो इनको कोई लाइट नहीं देता, कोई पानी नहीं उठा के देता, कोई इनको दवाइयाँ नहीं देता। ये तो, लेकिन जंगल का माहौल आप घर में नहीं दे सकते। जो नेचुरली माहौल है वो आप घर में नहीं देते, लेकिन अब जब आपने घर में रखे हुए तो उसको फिर आपको बेसिक उसके विटामिन भी पूरे करने हैं, उसकी खाना डाइट सब पे ख्याल रखना है।
मैं सिर्फ दाना उनको नहीं डालता, उनको एग फूड भी मैंने इनको देना होता है, फ्रूट्स भी देने होते हैं, सब्जियां भी चलती हैं, सब कुछ देना पड़ता है। क्योंकि बर्ड को अगर आप दिल से शौक से रखेंगे तो उसके लिए ख्वारी करनी पड़ती है। खाली आप रखें कि यार ये मुझे बच्चे देते जाएं, वो नहीं हो सकता, वो आप बर्ड्स के साथ ज्यादती करने वाली बात है। तो हम विटामिन देते हैं, उसमें बेसिक विटामिन भी हैं, कुछ दवाइयाँ जो हमारी आम मेडिकल स्टोर से हम लेते हैं, जो सिंपल सी जो इंसानों के लिए यूज़ होती हैं इनके लिए भी होती है, लेकिन वो जस्ट माइनर कोई बर्ड बीमार होता है उसके लिए यूज़ करते हैं। बाकी विटामिन के लिए मैं इम्पोर्टेड यूज़ करता हूँ, लोकली मैं कभी यूज़ नहीं किया। तो ये आप ऑनलाइन वगैरह मैं ऑनलाइन करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उनका नेम भी बताया तो ब्लड पैनेट वाले हैं लाहौर में, उनसे मैं कांटेक्ट करता हूँ। जो मुझे विटामिन चाहिए होता है, जिस किस्म की एक्सेसरीज चाहिए होती है बर्ड के लिए, वो मैं उनसे परचेज़ कर लेता हूँ, वो मुझे डोर स्टेप पे कार्गो हो जाती है। ये मेरा बस विटामिन है। ये भी कैल्शियम है, ये कैल्शियम है जर्मनी की, और ये जर्मनी का विटामिन है। सही, ये हमने देनी पड़ती है बेसिक रेशो में। इसका ये तरीका होता है कि ये आप जो है तकरीबन 2 सीसी देनी पड़ती है आपको, 2 सीसी ये और 2 सीसी ये 1 लीटर पानी में। ये जब देते हैं तो ये उसका तरीका भी होता है कि जब आपने फर्स्ट टाइम शुरू करनी है ना, 5 दिन आपने देनी है, सही, फिर रोक देना है, फिर उसके बाद हर हफ्ते में 2 से 3 दिन आपने देनी है हर हाल में बर्ड को, चाहे उस बर्ड के साथ बच्चे हैं या अंडे हैं या बर्ड ब्रीड ही नहीं कर रहा, सही, आपने ये देना है, क्योंकि ये बर्ड का विटामिन और कैल्शियम सब कुछ बराबर करते हैं। तो ये लाजमी हो जाता है देना। तो ये वो ऐसी चीज़ है जो हम अगर कहते हैं ना कि अगर इसको हम जंगल में, तो ये तमाम सोर्सेज उसके आपके घर के अंदर पूरे हो सकते हैं। परिंदों के अंदर जो कमी होती है विटामिन ए की, डी की, जो भी कमी उनके अंदर होती है जिस वजह से वो आपके पास ब्रीड नहीं कर रहे, तो आप इससे ब्रीड ले सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, आप भी इससे ऑर्डर करवाएं और इसी तरह अपने परिंदों की केयर करें जिस तरह से भाई कर रहे हैं, क्योंकि ये एक एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं जिन्होंने अपना एक टाइम लगाया हुआ है इस चीज़ के अंदर और इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। तो इस वजह से हम इनसे आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर जिन भाइयों को इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं होता और वो नहीं रख सकते हैं घरों में, अक्सर भाइयों के ये गिले होते हैं कि हमारे पास ब्रीड नहीं आ रही, या तोते अंडे दे देते हैं और उनको ज़ाया कर देते हैं, खा जाते हैं, तोड़ देते हैं। तो ये सिर्फ इन्हीं चीज़ों की कमी होती है और कुछ हमारी केयर जो होती है जो हम नहीं कर पाते हैं, तो उसकी वजह से ये नुकसान हमें देखने पड़ते हैं। तो अगर इन चीज़ों को हम देखेंगे और इन भाइयों से हम सीखेंगे तो इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में हमारे पास भी अच्छी ब्रीड आ सकती है अपने घरों में। और काफ़ी लोगों के घरों के अखराजात इसी चीज़ों से चल रहे हैं। काफ़ी लोगों को आप देखें कि ऐसी लेडीज़ भी, कई ऐसी लेडीज़ हैं जो घर से बाहर निकल के काम नहीं कर सकती, तो वो इन चीज़ों को मतलब अपने घर में रख के और इनसे ब्रीड लेके आगे सेल कर सकती हैं। उनको घर से बाहर निकलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने घर से ही एक अच्छा बेहतरीन आमदन का ज़रिया उनका बन सकता है इस चीज़ से। बहुत अच्छा है ये आपने जो बात की है, क्योंकि देखें शौक़ कोई बुरा शौक़ नहीं है, क्योंकि आपने घर में रखे हुए केजेस में पड़े हुए हैं, आपने उनकी टेक केयर करना है, बस ख्याल रखना है, उनसे ब्रीड लेनी है, ब्रीड आपने सेल आउट करनी है, ठीक है। दूसरा आपके घर के अखराजात भी चल रहे हैं, आप बड़े मेंटली रिलैक्स भी हैं, आपका शौक़ भी चल रहा है, बहुत सारी बातें हैं इसमें। और रखने से ये होता है कि इंसान को जो दिन का स्ट्रेस होता है ना, मैं तो ये मानता हूँ कि मेरा स्ट्रेस इधर ही बैठ कर ख़त्म होता है, यकीन माने, क्योंकि आजकल के जो दौर में लोगों के लिए बहुत टेंशन है। तो उसके लिए इंसान अगर ये शौक़ रखता भी है ना, तो वो शौक़ के साथ जब इधर आता है तो मेंटली रिलैक्स होकर निकलेगा रूम से। मेरा तो ये एक्सपीरियंस है अल्हम्दुलिल्लाह, और आज तक जो एक्सपीरियंस गेन किया है, इवन कि किसी भाई ने रात के अगर 1 बजे भी कॉल किया और अगर मैं जाग रहा हूँ तो मैं उससे उसको भी ना नहीं की। मतलब जो सीखा है वो हम सिखाते हैं। मैं कोई बड़ा ब्रीडर नहीं हूँ और ना अपने आपको बड़ा सबकी समझ सकता हूँ। देखें ये अल्लाह ने इज़्ज़त दी है और मैं ये चाहता हूँ कि इस शौक़ में जो जो आ सकते हैं आए, और जिसको जो हम बता सकते हैं हम बताएं। हमारा मैंने आज सीखा है तो कल को कोई और बंदा सीखेगा, वो मुझे ही उसका रिफंड मिलेगा दुआ के बदले। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो इस वजह से एक तो शौक़ भी बनेगा, हमारी इस गैदरिंग में लोग बढ़ेंगे, और मैं उन लोगों को भी इस बात में इनवाइट करता हूँ कि जो लोग इसको करना चाहते हैं वो दिल खुल के करें और रिस्क लें। जब रिस्क लेंगे तो इंशाल्लाह उसमें अर्निंग करेंगे, लेकिन अगर जो डर डर के करेगा तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। और काफ़ी लोग हैं जो इसमें मतलब लोगों के साथ धोखा भी होता है। आप जब भी बर्ड लें, मेरा एक आप लोगों को ये मैसेज है कि बर्ड जाएं खुद, पहले खुद बर्ड को खुद देखें अपनी आंखों से। जब बर्ड को देखेंगे तब आपको पता लगेगा
पिक्चर्स वीडियो में कुछ और बात होती है और खुद जाके देखना कुछ और बात होती है। जब आप एक बंदे को पे कर रहे हैं तो उसको पेमेंट करने से पहले उस बर्ड को आप जज करें, उसके पीछे पूरी ब्लड लाइन देखें, उस बर्ड को खाली उस बर्ड को ही ना देखें, उसके पीछे माँ बाप उसके दादा दादी को देखें कि वो क्या है। फिर इंशाल्लाह आपको पता लगेगा कि इसने आगे बच्चे मुझे क्या देने, इसके चिक्स किस क्वालिटी के आएंगे। तो बर्ड को खाली उसको देख के जज नहीं करना चाहिए, उसके पीछे भी ब्लड लाइन देखनी चाहिए। जो नए लोग हैं, जो मतलब नए शौकीन हैं इस हमारी वीडियोस वगैरह देख के, जिनको शौक़ आता है, तो वो मतलब किस उससे स्टार्ट लें? सिंपल बजरी से स्टार्ट लें? मेरा तो ये मशवरा, मुझे काफ़ी लोगों की कॉलें आती हैं कि भाई हमने नया स्टार्ट करना है, हमें ऐसे बर्ड चाहिए, हमें पता नहीं है बर्ड के बारे में, कैसे लेना है कैसे नहीं लेना। काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन उनको मैं सिंपल यही बात बताता हूँ कि पहले आपकी ये कि आपका दिल से आपने रखना है, तो फिर आप बर्ड पे हाँ आएँ। सिर्फ आपने इस पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं रखना कि मैंने इससे बिजनेस ही करना है। पहले आप अपने दिल में इसके लिए शौक़ बनाएं। शौक़ बनाएंगे तो आप बर्ड को ख्याल रखेंगे। अगर शौक़ नहीं बनाएंगे तो आपने खाली ये रखना है कि ये मेरे लिए मशीन है और ये मुझे पैसे कमा के दे दे या मुझे चिक्स पे चिक्स दे, ये नहीं हो सकता। शौक़ बनाएं। पहले आप बजरी से स्टार्ट लें। मेरा बेस ही मेरी बजरी थी। मैंने बजरी रखा है, बजरी के बाद फेलोज़ लाए हूँ, फेलोज़ के बाद होगरोमो एग्जीबिशन मुटेशंस लाता गया, करता गया, उसको आगे कर करके अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो मेरा यही मैसेज है नए लोगों को यही सबको मैसेज यही आता। मेरा यही है, सबको मशवरा है, मैसेज है सब नए लोगों को कि आप बजरी से स्टार्ट लो। पहले उसको समझो कि उस बर्ड को पहले हमने उसका ख्याल कैसे रखना है, उसकी बीमारी कैसे देखनी है, उसका ब्रीडिंग पे जब वो उसका ब्रीडिंग मोड पे आता है तो उसका मोड कैसे है, फीमेल का मेल का। और इसमें ख्याल यही रखा करें कि मेल हमेशा फीमेल से बड़ा होना चाहिए। एज में, साइज़ की बात नहीं कर रहा, एज में मेल बड़ा हो फीमेल छोटी हो, क्योंकि नए लोगों को यही मसला आ जाता है। वो अक्सर लोग घर से जाके ले लेते हैं, फीमेल ज़्यादा एज की होती है, मेल छोटे एज के होते हैं, आपस में वो पेयरिंग नहीं करते, बाउंड नहीं होते और वो ब्रीड नहीं आती। और एक नए शौकीन का दिल इस बात में थक जाता है कि यार ये ब्रीड क्यों नहीं कर रहा मेरे पास। तो मेरा ये उनका मशवरा है कि आप पहले जब लाएँ और कोशिश करें पठों की, जिनसे भी लें, जो भी बर्ड लें, दुनिया का किस किस्म का भी बर्ड आप उठा लें, लेकिन पठे लें। पठों का ये होता है कि वो आगे जब घर में आते हैं तो आपके माहौल में उनको एडजस्ट होने में टाइम जो लगता है वो भी हो जाता है। वो अपनी जब ब्रीडिंग मूड पे आते हैं तो उनको उस आपके इन्वायरमेंट का सारा पता होता है कि आप उनको कब आते हैं, कब उनको दाना पानी देते हैं, कब उनको खाना करते हैं, सब कुछ उनको पता होता है इस बारे में। जब ब्रीडर पेयर आप किसी से लाते हैं ना, पहली बात तो ये कि ब्रीडर पेयर आपको कोई अच्छा पेयर देता नहीं है। सीधी सी बात बताऊँ भाई, आपको कोई भी 5-5, 6-6 बच्चे देने वाला पेड़ उठा के नहीं देगा कि भाई ले जाएं आप और जाके ब्रीड करवा लें। ऐसा कोई भी नहीं, क्योंकि उस पीछे उसकी ख्वारी हुई होती है उस पर। तो कोशिश पट्ठों की करें, पट्ठे अच्छी ब्रीड भी करते हैं। ब्रीडर पेयर लेंगे, आई डोंट नो कि वो आपको क्या देगा। उसमें कोई होते हैं जो अनफर्टाइल अंडे दे रहे होते हैं, कोई होते हैं जो बच्चे मार देते हैं। वो चीज़ आपको अक्सर लोग नहीं बताते। बिल्कुल बताने वाले भी हैं, मैं ये नहीं कहता कि सब पे मैं एक किस्म की तोहमत लगा रहा हूँ, लेकिन ये है कि कोई लोग जो होते हैं वो नहीं बताते। वो कहते हैं यार मेरा पेड़ जा रहा है, जाने दो। सही बात। तो आप कोशिश पट्ठों की करें, पट्ठे लाएँ, उससे फिर नेचुरल और पट्ठे ला के आप एक कॉलोनी में छोड़ें। जब आपके पास सीज़न आएगा ब्रीडिंग का, देखें कि आपके पास उस कॉलोनी में कौन सा पेयर किसके साथ पेयरिंग कर चुका है। वो जो पेयरिंग होगी वो नेचुरल पेयरिंग होगी, उसको आपने कभी भी हटाना नहीं है। वो पेयर आपने डायरेक्ट पकड़ के एक सेपरेट किट में छोड़ देना है। उस पेयर की ब्रीडिंग और आपके बनाए हुए पेयर की ब्रीडिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा, क्योंकि जब नेचुरल पेयरिंग आपस में खुद ही जो पेयर मेल फीमेल करते हैं ना, उस पेयरिंग का मज़ा ही कुछ और होता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। तो इसमें इंशाल्लाह मेरा कांटेक्ट नंबर मैं भाई लोगों को दे दूंगा। कोई किसी किस्म की खिदमत हो एनी टाइम, बेशक आप मुझसे कांटेक्ट कर देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ मुझसे बर्ड लें, मैं ये कह रहा हूँ कि किसी किस्म का कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप जस्ट, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी वही है और कांटेक्ट कॉलिंग के लिए भी वही नंबर है। आप अपना नंबर बोल लें। मेरा नंबर है जी, यूफोन का नंबर है 0333 9550528। मोहसिन अली मेरा नाम है, मैं पेशावर सिटी से हूँ। वीडियो हमने बनाई तो मेरा मकसद ये था कि चलो वीडियो बनाने से मेरा ये नहीं कि मैं चैनल पे मेरी पीआर बने कोई यूट्यूब वगैरह पे, लेकिन मेरा मकसद ये था कि लोगों को अगर कुछ हेल्प होगी या मैं जो बताऊंगा वो मेरे से कुछ सीख लेंगे, मैं उसमें खुश ये होऊंगा कि उनका फ़ायदा होगा और मेरी खुशी होगी। और कांटेक्ट नंबर देने का भी मकसद मेरा यही है कि अगर कोई मुझसे किसी टाइम भी हेल्प लेना चाहता है तो वो कांटेक्ट करके मुझसे ले सकता है। मेरा उस पर कोई एतराज़ या कोई ऐसी मसला मुझे नहीं है।
तो मैं खुश होऊंगा कि कोई ऐसा बंदा, हम खुश होते हैं इस बात में कि कोई बर्ड वाला हमारी तरफ आता है, हमसे कोई बात पूछता है, तो हमें पता लगता है कि वाकई ये शौकीन बंदा है। खुशी होती है इंसान को कि बर्ड लवर है। बर्ड लवर है, तो सारी बात ये बर्ड लविंग की हो जाती है। बाकी परचेजिंग, सेलिंग, ये सब कुछ लगा रहता है। तो बस आप लोगों की, भाइयों की दुआएं, और इंशाल्लाह आगे भी हम आप लोगों के साथ रहेंगे इंशाल्लाह ताला। आपको मज़ीद और वीडियोस भी हम दिखाएंगे और कई टॉपिक्स पे हम वीडियो लेके आएंगे। इनकी मेडिसिन के बारे में अभी प्रॉपरली हम आपको नहीं बता सके इस वीडियो में, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी हुई है। तो इंशाल्लाह ताला एक अलहदा वीडियो बनाएंगे जिसमें मोहसिन भाई हमें बताएंगे कि मेडिसिन वगैरह के बारे में भी, और इनकी और टेक केयर के बारे में भी हमें बताएंगे कि और कैसे इनकी कई तरीक़ों से केयर की जा सकती है। तो जिस बंदे ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। अल्लाह।